हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण हरे हे दसों दिशा, हे दिग्पाल, हे नक्षत्र, हे यक्ष गंधर्व किन्नर, हे देवता, हम भारद्वाज द्रोण प्रतिज्ञा करत हई कि कल हम निर्णायक युद्ध करब। कल हम सभे पांचालन के संगे पांडवन के वध कैले बिना अपनी कवच न उतारब। बाकी पिताजी आपकी ऐसा प्रतिज्ञा ना करे के चाहत रहे। कबो कबो तो अपन मान सम्मान खातिर अपन प्राण के बलिदान भी देवे के पड़ेगा। एकर कारण ही रहे कि ब्राह्मण कबो धन के दास ना बन सकेला, रोटी खातिर अपन विद्या के सौदा ना कर सकेला। धनुर्विद्या हम भार्गव परशुराम से सीखले रही। ऐसे बड़का बड़का राजकुमार हमरा से ये विद्या सीखल चाहत रहन। तुहार माई भी तुहार मोह में आके हमरा से कहली कि हम विद्या दिहल स्वीकार कर ली, बाकी हम अपन ब्राह्मणत्व के त्याग ना कैली। एक दिन जब हम तुहार माई के पानी में चाउर पीस के तो के दूध के जगह पियावत देखली तो एगो पाप के आत्मा झंझना उठल। कहे कि हम स्वयं तो भूखल रह सकत रही, बाकी अपन बेटा के मुंह से 2 घूंट दूध का अधिकार ना छीन सकत रही, ना छीन सकत रही, ना छीन सकत। पिताजी तुहार दूध के कारण ही हम राजकुमारन के धनुर्विद्या के शिक्षा बेच के कौरव दरबार के दास बनल स्वीकार कर लेली।
हम का करती? मनुष्य ही तो है ना आखिर, और मनुष्य तो धन के दास हो खेला। तय तरह हम कौरवन के दास बन गई और आज तक उनकर नमक के ऋण चुका रहा है। हमरे कारण आपके इतना कष्ट उठावे के पड़ल, और हमरे कारण आपके जीवन भर आपन मन, आपन विवेक और आपन आत्मा के गला घोट घोट के जिए के पड़ल, और हमरे कारण आपन धर्म के मार्ग त्याग के अधर्म के मार्ग अपनावे के पड़ल। आज इस सब कुछ जान के हमके पता चलल हा कि आप हमरा खातिर कितना बड़ा बलिदान कैले हैं, कितना बड़ा बलिदान कैले हैं, कितना बड़ा बलिदान कैले हैं। बताइए पिताजी, हम आपके ऋण के कैसे चुकाएं? बताइए। पिता अपन संतान खातिर कुछ भी करे तो ना उपकार होला और ना ही ऋण। ऐसे तो के एकरा चुकावे के कौनो जरूरत नहीं है। बाकी हर माता पिता के माथा पर एगो ऋण होला जे ओकरा बाद ओकर संतान के चुकावे पड़ेला। अश्वत्थामा, तू हमके वचन दा कि यदि हम ए युद्ध में मारल गई तो तू हमरा ओरी से कौरवन के नमक के ऋण चुकेबा। हम वचन देते पिताजी कि अपन खून के अंतिम बूंद तक बहा दे, बाकी कौरवन के नमक के ऋण शेष ना रखा। प्रणाम वासुदेव। वीर घटोत्कच, कहा कैसे आइला? हम आपसे आज्ञा लेबे आए हैं। आज्ञा? कैसा ना आज्ञा? हमके पिताजी अभी अभी बतौलन कि गुरु द्रोणाचार्य समस्त पांडव के हत्या करे के प्रतिज्ञा ले ले बड़न। इस सुन के हम निश्चय कैली कि काल भोरे ही उनका युद्ध भूमि में जाए से पहले ही आज रात के उनका के शिविर से उठा ले आई और बंदी बना के पांडव के सामने खड़ा कर दे। इतना रात के? लेकिन ईता युद्ध के नियम के विरुद्ध हा। बाकी हम तो राक्षस हैं। युद्ध के नियम के पालन कैल हमरा खातिर आवश्यक नहीं है। आप खाली आज्ञा दी। फिर देखी द्रोणाचार्य के सगरे कौरवन के सामने से कैसे उठा के ले आवत है। घटोत्कच, तुम्हारी उत्साह देख के हमरा प्रसन्नता हो रहा बा। बाकी तू गुरु द्रोण के शक्तियन के नहीं जानत। वो खुद दिव्य शक्तियन के अपार भंडार हवन। बाकी हम राक्षस हैं, माया जानत हैं। ऐसे उनका के सुतला में ही उठा के ले आई। घटोत्कच, पहला बात तो ई है कि आज वो सुती है ना, काहे कि वो अंतिम युद्ध करे के घोषणा के लिए बाड़न। ऐसे आज ना तो अपन कवच उदनी है और ना ही सुती है। और दूसर बात, जे तू माया के कर रहा बाड़ा तो शायद तू ई नहीं जानत कि राक्षस तका उनका से बड़ा देवता भी टक्कर ना ले सकेला। ए पृथ्वी पर पितामह भीष्म और गुरु द्रोण
दू ऐसन योद्धा बाड़न जेकरा पराक्रम के सामने बड़ा से बड़ा मायावी शक्ति भी घुटना टेक देला। यही से तू ये विचार छोड़ दा। तो फिर कहा करी? ऐसे ही बैठल रही और आपन पिताजी, आपन चाचा जी और आपन काका जी लोगन के द्रोणाचार्य के घातक बाण के निशाना बने दी? धिक्कार बा हमरा है बल पर, यदि ऊ हमरा सगा संबंधी के काम ना आई। हम निर्णय कर ले रही कि यदि आवश्यकता पड़ल तो हम अपन प्राण के बलिदान कर दे। बलिदान के भावना बहुत सुंदर होला, बाकी जे तू करे जा रहल बाड़ा वो बलिदान ना, आत्महत्या। बलिदान महान होला, लेकिन आत्महत्या के मूर्खता कहल जाला। तो फिर हम का करी? अबही अपना क्रोध के अपना वश में रखा। हम तुहरा के आत्महत्या की आज्ञा ना दे सकी। हाँ, जब तुहार बलिदान से पांडव के भला हुई ओ समय हम स्वयं तुहरा के बलिदान के रास्ता दिखा दे। बाकी आज हम का करी? धीरे से काम ला। सम्राट युधिष्ठिर यही बात के निर्णय करे खातिर सबके बुलौले बाड़न कि काल का करे के हुई। यदि द्रोणाचार्य अंतिम युद्ध करे के प्रतिज्ञा कैले बाड़न त करे दा। उनकर प्रतिज्ञा से आसमान त ना टूट पड़ी। हम शक्तिशाली हैं। हम अपन शक्ति से उनकर प्रहार के भयंकर उत्तर देव। एक कदम भी आगे ना बढ़े देव। हम अंकुश लगा देव उनका पर। महाबली भीमसेन का बिजुरी पर केहू अंकुश लगा सकेला? जब तूफान आवेला तो ओकरा पर केहू प्रतिबंध लगा सकेला? नहीं खे ना? वैसे ही द्रोणाचार्य के पराक्रम पर, शौर्य पर केहू अंकुश ना लगा सकेला। हमरा तो भय बा कि द्रोणाचार्य के धनुष से निकले वाला हर एक बाण कल पांडवन के उनकर विजय से दूर ले जाई। आप बेकार में सम्राट युधिष्ठिर के चिंता के बोझ बढ़ा रहे। हम गुरु द्रोणाचार्य पर जरूर अंकुश लगाइब। पांडव लोग के सेना में एक से बढ़ के एक महावीर बाड़न। ये मत भूला कि द्रोणाचार्य सबके गुरु बाड़न। हम उनका के अच्छा तरह से जानी ले। द्रोणाचार्य के हरावल या द्रोणाचार्य के वध कईल असंभव बा। जब तक उनकर हाथ में शस्त्र बा तब तक मृत्यु भी द्रोणाचार्य पर विजय ना पा सकेला। महाराज द्रुपद, आप एकदम ठीक कहत हई। बात भले कतनो कड़वा होखे, पर बात तो सच। हम लोग में से केहू भी गुरु द्रोणाचार्य के पराजित ना कर सकेला। गुरु द्रोण अजेय बाड़न। एकर दूसर मतलब इहो भइल कि कौरवन के युद्ध में हरावे खातिर गुरु द्रोणाचार्य के वध आवश्यक बा। बाकी ई त संभव है। एकरा के संभव बनावे के होई पार्थ। असंभव के संभव कैसे बनावल जा सकेला महाराज? आप ही तो कहले रही कि जब तक गुरु द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र बा तब तक उनकर वध केहू न कर सकेला। ये बात तो हम अभइयों कहत हई। बाकी जब द्रोणाचार्य के हाथ में शस्त्र ना रही तब तो उनकर वध संभव बा ना? हम लोग द्रोण के वध ओ समय करब जब उनकर हाथ में कोनो शस्त्र ना होई। एगो निशस्त्र योद्धा पर वार कईल अधर्म है। और आचार्य द्रोण हम लोग के गुरु हैं। गुरु भी पिता के ही रूप होखेलन। का हम अपन पिता के वध करब? ना ना, ई ना हो सकेला। यदि गुरु पिता समान होलन तो शिष्य भी तो गुरु खातिर बेटा समान होखेलन। होखेलन कि ना? हाँ होखेलन। बाकी इहे गुरु जेकरा के तू पिता मान रहल बाड़ा उहे अपना बेटा समान शिष्य के हत्या के प्रतिज्ञा कैले बाना। महाराज द्रुपद ठीक कहा तारन अर्जुन। का तू इतना जल्दी भुला गईला कि गुरु द्रोणाचार्य निशस्त्र अभिमन्यु के हत्या कैले रहन?
तो हम लोग ही कहां सोची कि निशस्त्र गुरु द्रोणाचार्य के वध कैल उचित ना हुई। युद्ध में तो खाली जीत महत्वपूर्ण होला अर्जुन। महाबली भीमसेन ठीके कह रहल बाड़न पार्थ। बाकी ऐसन जीत के का लाभ जेकर हम गर्व ना कर सकी और लाज से हमार सिर झुक जाए। आप सभे बिना कारण उत्तेजित हो रहल हई और बेकार में बहस कर रहल हई। असली प्रश्न तो ई बा कि जब आचार्य द्रोण युद्ध भूमि में हुई हैं तो उ निशस्त्र हुई हैं काहे? कबो कबो युद्ध में ऐसा क्षण आ जाला कि योद्धा अनायास से आपन शस्त्र के नीचे कर देला। हां, कबो कबो अप्रिय घटना घटे में ऐसा हो सकेला। बाकी गुरु द्रोण खातिर ऐसा कौन घटना हो सकेला? जैसे द्रोण के प्रिय बेटा अश्वत्थामा के मृत्यु। बाकी ऐसा समाचार सुनावे खातिर अश्वत्थामा के वध होखल जरूरी बा। ओकरा खातिर अश्वत्थामा के वध होखल एकदम आवश्यक नहीं खे। फिर खाली द्रोणाचार्य से अतने कहल आवश्यक बा कि उनकर बेटा अश्वत्थामा के मृत्यु हो गई हा। त खाली अपना बेटा खातिर जिए वाला द्रोणाचार्य के इतना दुख होई कि वो बिना सोचले समझले अपन शस्त्र नीचे रख दी हैं। और फिर उहे क्षण होई जब द्रोणाचार्य के वध आसान होई। बाकी इतना अन्याय होई, अधर्म होई। ई तो सरासर झूठ होई। और भला ये झूठ पर आचार्य द्रोण विश्वास काहे करी हैं? अवश्य करी हैं, यही से कि ये समाचार के ऊ सुनाई जेकरा पर द्रोणाचार्य के विश्वास बा। के वासुदेव श्री कृष्ण? ना, सम्राट युधिष्ठिर। द्रोणाचार्य जानेलन कि युधिष्ठिर धर्मराज बाड़न। ऊ कबो झूठ ना बोलेलन, कबो धर्म के मार्ग से ना हटेलन। यही से द्रोणाचार्य आपके कहला पर आंख बंद करके विश्वास करी हैं। एक तरफ तो आप ये कह रहल हई कि हम झूठ ना बोली, और दूसर तरफ आप हमरा से ई अपेक्षा करत हैं कि हम झूठ बोली। ऐसन सच जे हजारन के जान ले लेबे, ओ सच से तो ई एक झूठ 1000 गुना अच्छा बा जेकरा कहे से हजारन के जान बच जाए। महाराज युधिष्ठिर, आप धर्मराज हैं, आप ही धर्म के बात बताई। एगो नारी के हत्या करे के इच्छा से यदि एगो दुष्ट ओकर पीछा करत होके और नारी अपन प्राण के रक्षा करे खातिर कहीं लुका जाए और वो दुष्ट आपके पास आके पूछे कि वो नारी कहवा है, जबकि आपके पता बा कि वो नारी कहवा लुकाइल है, अब आपके धर्म का बा बताई? सच बोले के धर्म निभाई कि झूठ बोल के ओ नारी के ओ दुष्ट से बचाई? महाराज युधिष्ठिर, लोक कल्याण खातिर यदि आप झूठ बोलब तो ओकर कौनो पाप आपके ना लागी। आप ठीक कह रहल हैं महाराज, फिर भी हमरा से झूठ बोले के साहस ना हुई। भैया, महाराज द्रुपद ठीक कह रहल बाड़न, एकरा में अनुचित का बा? अनुचित ई बा भाई कि ए झूठ में सच के एक भी अंश नहीं खे। ना धर्मराज, आप एकदम झूठ भी ना बोलब। मतलब ही कि जब आप कहब कि अश्वत्थामा मारल गईल हा त अश्वत्थामा मारल जा चुकल होई। मतलब ही कि हम लोग के सेना में एगो हाथी बा जेकर नाम भी अश्वत्थामा ही बा। हम आपके बात अब अहियों पूरा तरह ना समझली महाराज द्रुपद। हम पूरा योजना समझावत हई। अश्वत्थामा नाम के हाथी के वध महावीर भीमसेन करी हैं और कहिए कि अश्वत्थामा मर गए। आप खाली द्रोणाचार्य के सामने ये बात के पुष्टि करत ई कहब कि हाँ, अश्वत्थामा मर गई। ई तो झूठ ना आना बड़का भैया। झूठ ही तो बा,
काहे कि हम ई सच जानबूझ के छुपा रहल हई कि अश्वत्थामा नाम के हाथी मारल गई। चले आप ई सत्य भी बता देव, कह देव कि अश्वत्थामा मारल गई, बाकी वो हाथी रहे कि आपके बेटा ई पता नहीं खे। यदि हम ई कहब तो द्रोणाचार्य शस्त्र नीचे काहे रखे हैं? अश्वत्थामा मारल गई ई सुनला के बाद उनकर ऐसन दशा हो जाई कि आगे के एक भी शब्द उनका कान में ना पड़ी, और यदि द्रोणाचार्य के होश ठिकाने रहल और वो आगे के बात सुन लेलन ता एक हर आशंका भी ना रही। हम लोग ऐसन कुछ करब कि आगे के एक शब्द तका कान में एक आवाज भी ना सुनाई पड़ी। हम लोग जितना चाहब द्रोणाचार्य उतने सुनी हैं। महाराज, आज के युद्ध के शुरुआत हो चुकल है। खाली युद्ध मत कहा संजय, निर्णायक युद्ध कहा। हाँ, निर्णायक युद्ध। फिर एगो नया प्रतिज्ञा के साथ जुड़ल एगो भीषण संहार। भगीना, ए युद्ध के भीषण गति देख के ऐसन लागता कि आचार्य द्रोण ए महायुद्ध के दोबारा होके से पहले ही समाप्त कर दिए। हाँ हाँ मामा जी। शकुनी गलत नैखन कहत संजय। यदि द्रोणाचार्य असही पांडव सेना के नष्ट करत रहलन तो सचमुच ये युद्ध आज दोपहरिया से पहले ही समाप्त हो जाए। कृष्णा